नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ये वीडियो सहारा लाइफ के अपडेट के बारे में है, क्योंकि 13 जून को हमने आप लोगों को बताया था कि सहारा लाइफ का जो अपील चल रहा है आईआरडीए का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में 13 जून को डेट था, लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं आया था, जिससे हम कुछ नहीं बता पा रहे थे। लेकिन अभी ऑर्डर उसका अपलोड हो चुका है। ऑर्डर में वही चीज आया है जो सहारा का शुरू से रवैया रहा है, क्योंकि सहारा लाइफ में बीच में अर्लियर हियरिंग के लिए भी सहारा कोशिश की थी, तो हमको लगा था कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है कि सहारा को आगे चलाना हो सहारा लाइफ इंश्योरेंस। तो कुछ इसमें पॉजिटिव लोगों को लेके चल रहे थे, एजेंट थे चाहे जो भी थे, कि सहारा अगर लाइफ भी कंटिन्यू करेगी तो कुछ उनका कमाई का जरिया बना रहेगा, चाहे जिनका उससे पॉलिसी है वो लोग भी कुछ उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन अभी सहारा लाइफ को एकाएक जो आईआरडीए ने ट्रांसफर किया था एसबीआई लाइफ में, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि अपील ये फाइनल नहीं होता है। और इस बार भी सहारा के तरफ से और समय मांगा गया है। इसका यही पैंतरा है कि कोर्ट में चले जाइए और टाइम पे टाइम लेते रहिए, चाहे वो इसके पक्ष में आए विपक्ष में आए, कोई मतलब इसको नहीं है। तो फिर भी से सहारा लाइफ वाले मामले में 19 जुलाई का डेट दे दिया गया है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और ये मांगा गया है अपीलियंट के द्वारा। अपीलियंट मतलब इसमें सहारा अपील कर रही है और अपोजिट में आईआरडीए है, और तो रिस्पोंडेंट के द्वारा कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि जब अपीलियंट मांग रहा है कि हमको और समय चाहिए रिप्लाई फाइल करने के लिए या जवाब देने के लिए या सुनवाई के लिए, तो रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और कोर्ट ने अगला डेट 19 जुलाई का दे दिया है। हालांकि जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया है एसबीआई लाइफ में, उन लोगों का कंटिन्यू है एसबीआई लाइफ के साथ ही। अब आईआरडीए के ऑर्डर को उलट दे अगर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि जो जून में आदेश आया था आईआरडीए का, उसमें इमीडिएट जैसे सारा टीम गया था, एकाएक इससे ले लिया गया था इसका सारा चार्ज और इमीडिएट इफेक्ट से ट्रांसफर किया गया था कि इसको अपील करने का भी मौका नहीं मिले। अपील करना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको जाना है जाते रहिए। फिलहाल एसबीआई लाइफ में उसको इमीडिएट इफेक्ट से मर्ज कर दिया गया था कि सारा काम एसबीआई लाइफ देखेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता है कि 5 साल से इस पे एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करके हम देख रहे थे और कंट्रोलिंग में था, उसके बाद भी इसका कोई सुधार नहीं था, जैसा कि शुरू से चलते आया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, सेबी कुछ भी कर ले, सहारा के मैनेजमेंट के तरफ से कोई सुधार नाम का चीज नहीं किया जाता है। चाहे वो सोसाइटियों का मामला हो, चाहे एसबीआई लाइफ का मामला हो, चाहे और भी रियल एस्टेट है, क्यू शॉप हो, कहीं कुछ करती नहीं है। इसका टीम केवल बैठा हुआ है लोगों को फंसाने के लिए। तो ये अपडेट था सहारा लाइफ का। बहुत लोग एक वायरल हो रहा है टाइप किया हुआ मैसेज, सारे ग्रुप में हम लोग, हमारे पास भी आया था। तो बरसोबा वाले जमीन के बारे में फिर से एक नया शगुफा है ये, जैसे 4 लाख करोड़ लाइसेंस बैंकिंग का, कुछ लोग बैठे रहते हैं इनके मूर्ख दान के, जो कुछ अपने मन से टाइप करके, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं आप लोग की सहारा के तरफ से नहीं कहीं बोला गया है, मैनेजमेंट के तरफ से। मैनेजमेंट में कौन लोग हैं नहीं है, इससे भी अभी तक पर्दा नहीं उठा है। लेकिन बीच बीच में अपना खुशी के लिए, अपने संतावना के लिए कुछ मूर्खदानी बैसाख नंदन लोग ऐसा टाइप करके खुश कर देते हैं लोगों को कि ऐसा होने वाला है। तो अगर ऐसा हो जाए तो इसमें किसी को कोई घाटा नहीं है, लेकिन होता नहीं है, केवल मैसेज और लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। बरसोबा वाली जमीन का डिटेल वीडियो हमने 4 महीना पहले ही बता दिया था बना के कि क्या है। 19,000 करोड़ का वैल्यूएशन लेके चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में सहारा, क्या कि प्रोजेक्टेड 2012 में ही कि इसका 2022-23 में 19,000 करोड़ रुपया का इस पे होटल बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, तो इतना में ही बिकेगा। एग्जेम्पशन मतलब हम मान लिए कि ये होगा, अब हुआ कुछ नहीं। 12 से लेकर 23-24 भी आ गया और हुआ कुछ नहीं। अब नया आ गया है कि गोदरेज कंपनी 68,000 करोड़ में, फिगर भी देखिए, फिगर भी ऐसा डाला जाता है जैसे लोगों को लगे कि हाँ 68,000 करोड़ आ रहा है और लोगों का सहारा, इसका सोसाइटियों का पैसा चला जाएगा। किसी को ये पता है कि बरसोबा वाली जमीन किस कंपनी में है, वो कितना में खरीदा गया था, और वो बेच के सोसाइटियों का पेमेंट कैसे होगा, जबकि सोसाइटियों का इन्वेस्टमेंट एमबी वैली में है। तो कहीं से किसी का लिंकअप नहीं है, और सहारा के तरफ से भी ये नहीं बोला गया है, मैनेजमेंट की तरफ से। ये लोग मूर्खदानी लोग, कुछ लोग हैं जो कि खुश होने के लिए बोलते रहते हैं कि सीमांतु राय आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। तो अच्छा है, कोई रोक नहीं रहा है, वो आके चलाएं, हम लोग को क्या घाटा है, आए चलाएं, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है।
ये कुछ पल के लिए पढ़ के लोगों को सांत्वना मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। आप लोग डिटेल में वर्सोवा वाला का वैल्यूएशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हमने 4 महीना पहले ही बता दिया था, वो आप देख सकते हैं जाके। और पोर्टल से रिलेटेड जो है बहुत लोगों का रीसबमिशन हो जा रहा है और बहुत लोगों का मैसेज आने के बाद भी रीसबमिशन नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब लोगों का पोर्टल पे रीसबमिशन शुरू हो जाएगा, चाहे 10,000 मिले चाहे 20,000 मिले, मिलना है पोर्टल के माध्यम से ही। लेकिन ये जरूरी है कि कितना जल्दी इसको ठीक कर लिया जाता है और कितना जल्दी सहारा सपोर्ट करके डाटा प्रोवाइड कर देती है। क्योंकि 10,000 से नीचे वाला कुछ लोग मैसेज किया है कि उन लोगों का ऑटोमेटिक अंडर चला गया है प्रोसेस में, जो कि डिफिशियंसी आया था और जो बात हो रहा था कि 10,000 से नीचे का मेंबरशिप फॉर्म नहीं मांगा जा रहा है, उसका ऐसे ही प्रोसेस हो जाएगा। तो एक दो आदमी मैसेज किया है कि अपने आप अंडर प्रोसेस ले लिया है 10,000 के नीचे, इसका मतलब उम्मीद है कि 10,000 से नीचे वाला बॉन्ड आ सकता है। और जिसका एडिट करने दे रहा है उसको आप लोग कर लीजिए। ज्वाइनिंग पॉइंट का खेल खत्म ही है कि ज्वाइनिंग पॉइंट आप जोड़ के डाल रहे हैं तो बोल रहा है कि आपका मैच नहीं कर रहा है डिपॉजिट अमाउंट, तो इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग पॉइंट हटा के अप्लाई करना है, वो भी गया। जैसे कि क्यू शॉप में भी ये क्या की थी, ब्याज देने का क्लियरिटी से नहीं बताई थी कि हम ये बॉन्ड आपका ब्याज देने के लिए ले रहे हैं, ये वो उसमें बताई थी कि हम आपको भविष्य में सामान देंगे। वैसे ही सहारियन में भी बोला था कि लॉयल्टी बोनस देंगे, ये देंगे, वो घुमा फिरा के मतलब आपका पैसा फंस गया। और रहा बात क्या कि अब केवल मूलधन पर बात आ गया है कि मूलधन ही सीआरसी वापस करेगी, वो भी केवल 5,000 करोड़ ही मिला है सहारा सेबी से, जो कि 2253 करोड़ जमा था। अगला इंस्टॉलमेंट का क्या होगा नहीं होगा ये सितंबर में पता चलेगा, जब सहारा सेबी विवाद सुनवाई होगा। दूसरी तरफ जो पीआईएल है पिनक पानी मोहंती में, जिसमें ये 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है, उसमें कुछ आदेश आएगा तो देखने वाली बात है। ये कहीं से ऑर्डर नहीं है कि सहारा का टोटल भुगतान पोर्टल के थ्रू करना है। लोग पूछ रहे हैं कि मैच्योरिटी के बाद, अरे भाई सहारा अभी बंद नहीं हुई है, सहारा पे रोक लगा हुआ है। जिसका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ, डेथ क्लेम है, ये सारा ब्रांच से इनको भुगतान करना है। इसके अगेंस्ट में आप लोग कोर्ट में केस में 420 सब जगह कर सकते हैं आज के डेट में ही। पोर्टल पे कर दिए हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं कि पोर्टल बोल रहा है कि आपका डाटा नहीं मैच कर रहा है, तो पोर्टल का काम खत्म हो गया, हमको लीगल में जाना है, आप जाके केस कराइए और इन लोगों का अरेस्टिंग वारंट निकलवाइए, देखिए कैसे भुगतान हो। कहीं ये गाइडलाइन नहीं है कि सहारा का टोटल सोसाइटियों का भुगतान पोर्टल के थ्रू होगा। पोर्टल एक लोगों को मतलब 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार के द्वारा एक लाया गया था। एक तो इलेक्शन चल रहा था और दूसरा कि पैसा पड़ा हुआ था तो ना से हाँ भला हो, जिसमें हम लोगों ने सहयोग किया इसलिए कि एक डाटा सरकार के पास चला जाए कि इतना 1,000 करोड़, जैसे 85,000 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट लोगों का डिपॉजिट है जो लोग क्लेम कर चुके हैं, और अभी 10-15% लोगों का क्लेम बाकी भी है। तो सरकार के नजर में चल जाए, इसलिए हम लोग पोर्टल को सपोर्ट किए थे कि अगर कल होके पैसा अगर और आता है तो डाटा आपका सब कुछ रहेगा सरकार के पास, एकाएक भुगतान आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सहारा को बंद करने का कहीं कोई अभी आदेश नहीं है, रोक है कि आप एनआई और ये न्यू इन्वेस्टमेंट और रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि कर रहे हैं बहुत जगह, तो देखिए ऑफिशियली आपके पास अगर कोई रसीद है जब रोक लगा था दिल्ली हाई कोर्ट के उसके बाद का, तो आप लोग हमको भेज दीजिए। कहीं भी रसीद नहीं कटा होगा जब से रोक लगा है। हाँ, भुगतान हो सकता है, तो भुगतान कैसे हो रहा है, एक आदमी बताया हम लोगों की, क्रेडिट का भुगतान दिखा दिया गया और स्टार में रिसीविंग ले, तो स्टार पे रोक नहीं है तो वहां पे रिसीविंग दिखा सकती है। और वो भी 10,000 से नीचे कैश में भुगतान किया जा सकता है, 10,000 से अगर ऊपर हो रहा है तो भी गलत हो रहा है। तो इसको गलत सही से अब मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पास अब है नहीं कुछ बर्बाद करने के लिए। इतने सारे जमाकर्ताओं और इतने सारे एजेंटों को तो बर्बाद कर ही चुकी है, और सबसे ज्यादा जमाकर्ता है, जमाकर्ता से ज्यादा पैसा एजेंट का है, एजेंट से ज्यादा फ्रेंचाइजी गार्जियन का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनका ज्यादा पैसा है वही चुप है, वही इसके अभी डर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि हम चुप रहेंगे तो मेरा पैसा ये दे देगी। तो लोग बोलेंगे सीमांतो राय सुशांतो राय आएंगे तो पहले फ्रेंचाइजी मैनेजर का ही पैसा दिलवा दीजिए आप सीमांतो राय सुशांतो राय से, उसके बाद एजेंट का आप लोग ले लीजिए उनसे आ रहे हैं। तो ये नहीं कोई बता रहा है, ना ऑफिशियली जानकारी है कि वो कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों नहीं पहले संभाले थे, अभी क्या पॉजिटिव हो गया कि वो संभालने आ रहे हैं। खाली आ रहे हैं तो गए थे क्यों, कहाँ गए थे, आएंगे तो क्या पर्पस है आने का, आके क्या करेंगे।
हाँ, ये चीज हो सकता है कि ये जान गई है कि सहारा के नाम पर कोई संस्था अब नहीं चल सकती है, या चलेगी तो लोग पैसा तो जमा करना दूर दूर तक नहीं सोचेंगे। हाँ, कुछ नया कंपनी खोल के फिर लोगों को भरमा दिया जाए कि अब सीमांतो राय देख रहे हैं तो अब कंपनी चलेगी, आप लोग इसमें जमा कीजिए। जैसे ई स्कूट में कुछ लोग ज्यादा काबिल जो लोग थे वो जमा करके अभी ई स्कूट वाला भी फंसे हुए हैं। तो फिर इसी तरह से ई स्कूट, एस स्कूट, एम स्कूट कुछ एक लाएगी और बोलेगी कि अब सीमांतो राय देख रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहे और इसमें जमा करा दीजिए। तो पैसा लेने के लिए आ सकते हैं, देने के लिए आने का कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए सावधान रहें इन ठगों से, और पैसा निकालने के चक्कर में है कि रहें कि जो जमा हो गया है गलती से ही जमा हो गया, अनजाने में, भरोसा में, जितना बड़ा भरोसा था उतना ही बड़ा धोखा हो गया। तो इसको अफसोस के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए अफसोस करते हुए आगे नहीं फंसे, इसका ध्यान रखें। मेंबरशिप फॉर्म अगर आपका नहीं अपलोड है तो किसी से संपर्क करके, जिस माध्यम से हो, आप लोग कोशिश करें कि अपडेट हो जाए। मेंबरशिप अपडेट करने से कहीं आपका री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये सही न्यूज है। अब नहीं है डाटा, अब इसका क्या उपाय है? तो जिनका मेंबरशिप नहीं है और उनका ब्रांच में लिस्ट आया हुआ है कि इनका मेंबरशिप मिसिंग है, आप लोग अपलोड करा दीजिए। तो उसमें सहयोग करके कराएं, ताकि मेंबरशिप जब तक सीआरसीएस देखेगी नहीं, भुगतान आपका 1 रुपया छोड़ेगी नहीं। और इस 10,000 के लिए नहीं कि मेंबरशिप नंबर हम अपलोड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 के बाद भी अगर कुछ होगा, चाहे सहारा से भी मुख्य विवाद में हो, जैसे रीट, अब जो कुशवाहा जी का रीट है उसका भी सुनवाई अगर होता है, क्योंकि सहारा से भी विवाद में केवल रीट ही ऐसा एक केस है जिससे कि सोसाइटियों का मैटर वहां गया है, नहीं तो सोसाइटियों का कोई लेना देना नहीं है सहारा से भी विवाद से। जो पैसा था 2253 वो भी वापस आ चुका है, लेकिन वहां पे लिंक करना है कि जो रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा था वहीं घुमाते हुए आया है सोसाइटियों में, और इस तरह से सहारा से भी वाले पैसा से भी सोसाइटियों का भुगतान होना चाहिए, और भी जो पैसा आएगा उसमें सोसाइटियों की 90% देनदारी को दिया जाना चाहिए। और ये केवल और केवल जो कुशवाहा जी का रीट है और उनके एडवोकेट जो आवाज उठाएंगे वही होगा इसमें सहारा से भी मुख्य विवाद में, जिससे लोगों को फायदा होगा। नहीं तो केस भी खत्म हो जाएगा और सोसाइटियों का कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि पीआईएल तो अलग चल रहा है। 5,000 करोड़ जो पीआईएल था, पीआईएल के में आपका सीआरसीएस जाके पैसा निकाल के लेके आई, क्योंकि सहारा से भी विवाद में सोसाइटियों का कोई लेना देना नहीं था। अब जाके जो रीट एप्लीकेशन दायर हुआ है उससे इसको लिंक करने की कोशिश हो रही है कि जज साहब के पास ये भी मैटर जाए कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो आदेश था जिसको नहीं मानी सहारा, और जो 24,000 करोड़ जमा करना था उसके बदले में मात्र 15,000 करोड़ जमा की है, तो वहां का था बॉन्ड, वहां के जो बॉन्ड थे उसको पहले क्यू शॉप में, क्यू शॉप के बाद सोसाइटियों में, और वहीं पैसा लेके आया गया है अभी तक। इसको लिंक करने की जरूरत है। सुनवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सहारा सेवी के साथ साथ सोसाइटियों का भी निदान निकले, क्योंकि सोसाइटी में ही सब लोगों का पैसा है। और ये भी मुद्दा उठे कि सारा कुछ देने के बाद भी सहारा डाटा नहीं दे पा रही है और लोगों का सही बॉन्ड होने के बाद भी डिफिशियंसी आ रहा है। देखिए, बात तो बहुत है, अभी लंबा नहीं करते हैं, अभी इतना ही। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को जैसा रहेगा हम बताएंगे। धन्यवाद।